Hello students, welcome to my maths class. Let us do remaining questions of miscellaneous exercise. In last video, I explained sums up to questions up to question number 36. Let us start question number 37. In question number 37, we are to find the definite integral of sine cube x and the limits are 0 to pi by 2. Sine cube x, as we know, and it is in this question we have to prove that this is equal to 2 by 3. The value of this integral is equal to 2 by 3 है, ये proof करना है आपको. Now students, as we have studied in exercise 7.3 also, whenever there are sine or cos with the odd powers, then what do we do? यही बताया था कि साइन और कॉस कभी भी ऑड पावर में हो तो जो ऑड पावर है उसमें उसको इस तरीके से स्प्लिट कर लेना है. साइन एक साइन एक्स को अलग और बाकी जो है उनको अलग. तो जैसे क्यूब है, पावर 3 है तो 3 को स्प्लिट करना 2 + 1 पावर में. अगर 5 होती तो 4 + 1 इस तरीके से स्प्लिट करना है. तो 3 को हमने पावर 2 + पावर 1 में कर दिया. साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx. एंड जो इवन पावर होती है, फर्दर अगर वो साइन में है तो उसको कॉस में करेंगे 1 - cos स्क्वायर. ठीक है, अगर यहाँ पर साइन रेज़्ड पर 4 होता तो हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके उसको भी 1 - cos स्क्वायर में इस तरीके से चेंज कर लेते. ठीक है, सो 1 - cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया इनटू साइन x. अब सब्स्टिट्यूशन, cos x की जगह आपने क्या लिखना है, cos x इज इक्वल टू हियर cos x इज इक्वल टू t पुट किया. cos x इज इक्वल टू t पुट किया तो आपका यहाँ पर क्या आ गया है, ये माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt. ठीक है जी. अब इसके बाद आप इसको यहाँ पर देखिए, आपके पास तो साइन एक्स dx था तो माइनस साइन एक्स dx dt आ गया. इसका मतलब यहाँ साइन एक्स dx की जगह माइनस dt लगेगा. माइनस dt लग गया. ये 1 - cos स्क्वायर की जगह 1 - t स्क्वायर. लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको लिमिट भी चेंज करनी है. लिमिट आपने जब चेंज किया तो उसमें अगर आप 0 पुट करते हैं लिमिट को, देखिए जब आपने यहाँ x में ये 0 था पहले, है ना, देखो ऊपर थोड़ा सा और दिखा देती हूँ. जब आपने x को 0 पुट किया तो cos 0 होता है 1, है ना, और जब पाई बाय 2 पुट किया तो cos पाई बाय 2 होता है आपके पास कितना, 0. अब 1 - t स्क्वायर dt और लिमिट है यहाँ पर आपकी 1 to 0. बाहर माइनस है, माइनस इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स, ठीक है, साइन विल बी बिकम अपोजिट. तो आपने 0 नीचे ले आए और आप 1 ऊपर लेके आए और ये माइनस की जगह हो गया प्लस. ठीक है जी. अब इसका इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट आपके लिए टास्क नहीं है. इसका इंटीग्रेशन कीजिए एंड पुट द वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37. 37 क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 tan क्यूब dx का. लिमिट है 0 to pi by 4 और प्रूफ करना है ये इक्वल टू 1 - log 2 के इक्वल है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, tan क्यूब को tan स्क्वायर इंटू tan x पुट किया. tan स्क्वायर को secant स्क्वायर x - 1 इंटू tan x किया. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको आप सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन आप इसका कीजिए. 2 इसको भी दे दीजिए और 2 इसको भी. tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर है, यहाँ पर dx लिख लीजिए. ठीक है, तो आप अब I1 I2 करके इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि आपके पास इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट है. ठीक है, और I1 की बात अगर करें तो इसका मतलब हमने यहाँ पर I1 में tan x को t पुट करना है. ठीक है, tan x में t पुट करेंगे तो ये हमारा इजीली हो जाएगा. हाँ जी, तो हमने क्या किया, जो आपका I1 था उसमें tan x को t पुट कर दिया. देखिए यहाँ पर, है ना, तो इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ गया. अब हम लिमिट्स चेंज करते हैं. लोअर लिमिट आपकी वहाँ 0 थी, यहाँ पर x को 0 पुट कीजिए तो tan 0 0 ही होता, तो t भी 0 आ रहा है. अपर लिमिट आपकी पाई बाय 4 थी, तो आपको x को पाई बाय 4 पुट करते हैं तो tan पाई बाय 4 1 होता है.
तो इसका मतलब आपकी अपर लिमिट जो है t की टर्म्स में 1 आ गई। तो ये हो गया 0 to 1 t dt। इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर बाय 2 आपका 1/2 0 पुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन है। और इसको, हाँ जी, इसके बाद I2 क्या था आपका 10x। 10x का इंटीग्रेशन भी नो डायरेक्टली, दैट इज log of secant x या फिर माइनस log cos x होता है। तो I just want to I don't want to take minus sign, so that's why I have taken it directly log of secant x and the limit 0 to pi by 4। When we apply the limits, पहले आएगा log secant pi by 4 minus log secant 0। I know the value of secant pi by 4 is √2 and value of secant 0 is 1। So log 1 0, उसको छोड़ दीजिए, log √2 is left। अब √2 को आपने कैसे लिया है, यहाँ पर log of, जो log √2 आपके पास लिखा हुआ है, आपने उसको लिखा log of 2 raised to power 1/2 as by the property of the log। ये पावर आपकी इधर आ जाती है एज अ फैक्टर, तो 1/2 log 2 हो गया, ये 1/2 log 2 I2 आपके पास आ गया। चलिए आप आगे चलते हैं। इसके बाद आपने 1 और ये आपके पास I1 और I2 की वैल्यूज आ गई, आप 1 में पुट कर दीजिए। I क्या था, 2 टाइम्स I1 माइनस 2 टाइम्स I2। तो I1 आपके पास देखिए अभी ऊपर कितना आया है, यहाँ पर ये 1/2 आया है ना, तो 1/2 यहाँ पर पुट कर दिया आपने। I1 की वैल्यू 1/2 पुट की और I2 की वैल्यू आपकी 1/2 log 2 आया, वो पुट किया, तो देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। इन क्वेश्चन नंबर 39 ये देखिए आपको ये प्रूव करना है 0 to 1 sin inverse x dx इक्वल टू pi/2 - 1। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए, आप इस x को देखो, यहाँ साइन इनवर्स है, तो आप इस x को sin t पुट कर लीजिए, वही लिखा है x इक्वल टू sin t, तो dx इक्वल टू cos t आ गया, cos t dt। यहाँ पर लिमिट्स चेंज करेंगे, 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो t की वैल्यू 0 आती है, साइन इनवर्स 0 0 होता है। 1 पुट करिए, 1 पुट कीजिए, साइन इनवर्स 1 pi/2 होता है, तो आपकी लिमिट्स होगी 0 to pi/2। और साइन इनवर्स, ये देखिए अगर आपने x को sin t पुट किया है तो साइन इनवर्स x आपका t आ गया, तो साइन इनवर्स x की जगह t एंड dx की जगह cos t dt। बाय आइलेट रूल आप अगर इसको करते हैं तो t will be considered as algebraic function and this is the trigonometric function। आइलेट रूल से हमने इसको करना है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप इसको लगाते हैं आइलेट, है ना, तो आपका t जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और साथ में cos t वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड हमने इसको नंबर दिया, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो t जो अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज cos t का इंटीग्रेशन sin t विल अप्लाई द लिमिट माइनस, फिर दोबारा लिमिट से 0 to pi/2। अभी आपने जिसका भी कुछ इसी में देख लिया करो, इसमें जिसका डिफरेंस, इसको जिसमें फर्स्ट फंक्शन जिसमें हमने उसका कुछ it was kept as it is, we will take the differentiation of this t का differentiation 1 with respect to t and this integration हमने already we have taken sin t, it will be written, and again the integration of this sin t is minus cos t, minus minus will become plus and 0 to pi/2 लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपने लिमिट अगर अप्लाई किया pi/2 तो sin pi/2 आपका 1 होता है, t की जगह pi/2 एंड 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन हियर। आप यहाँ पर d की जगह पहले pi/2 फिर माइनस फिर cos 0। अब हमें पता है cos pi/2 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है। I have put the values, this is pi/2 minus 1 is your final answer। And the next question number 40 है, वो आपका सिलेबस में this time it's not here, limit of sum का क्वेश्चन है। Now come to question number 41। 41 क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपको इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, ये आपका विदाउट लिमिट वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, तो भी देख लेते हैं इसको।
डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, आप इसके स्टेप्स देख लीजिए। आपने e रेज़्ड पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e रेज़्ड पावर x लिखा है और उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया है और इसके बाद ex को आपने t पुट करते ही ex dx dt हो गया है। तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है इसका। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, वेरी इजी। हाँ जी, आपके क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। cos, देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें तो एंगल x है, जबकि न्यूमरेटर में एंगल 2x है। तो इन न्यूमरेटर वी विल ट्राई टू गेट द एंगल इन टर्म्स ऑफ x बाय अप्लाइंग द फार्मूला cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, ठीक है। एंड द डिनोमिनेटर इट इज sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ये आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आप इसको ओपन कर लीजिए, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, और आपका ये जो cos x प्लस sin x है ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, cos x माइनस sin x ऑन cos x प्लस sin x। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो ये है जो ये डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आपके पास नीचे है। तो आप इसको t पुट कीजिए, डिनोमिनेटर को cos x sin x प्लस cos x को t, तो आपका जो डेरिवेटिव है वो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt है। यानी ऊपर dt हो गया, ये t दैट इज log ऑफ t, आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 44 दैट इज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेट अस डू ये क्वेश्चन आपका काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। tan इनवर्स है यहाँ पर, और tan इनवर्स के साथ जब भी कोई एक्सप्रेशन है तो हम उसका tan इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे। देखो दिस इज 2x माइनस 1 एंड दिस इज 1 प्लस x माइनस x। अगर आप यहाँ पर देखो 2x को अगर आप x प्लस 1 x प्लस x कर ले, इस 2x को हमने x प्लस x कर लिया और ये माइनस 1 कर लिया। और अगर आप इन दोनों को ऐसे सोचें कि अगर आपके पास ये x प्लस x माइनस 1 है, आप इन दोनों को एक माने और इसको एक, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आप बोलोगे मैडम यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं बल्कि आपको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर आप इसमें माइनस कर लीजिए माइनस एक्स फिर एक्स माइनस 1 कर लीजिए, तब तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है कि नहीं, फिर तो वही आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर x प्लस एक्स माइनस 1 किया और नीचे ये माइनस एक्स, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और ये यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के माइनस एक्स एक्स माइनस 1 कर लिया। ये मैंने आपको शो कर दिया कि क्यों, इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया वाई, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अगर मैं x को a मान लूं और x माइनस 1 को b मान लूं, तो ये tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बन गया। तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। लेट मी राइट इट वंस अगेन। ये आपके पास अगर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी होता है, तो इट बिकम्स tan inverse A plus tan inverse B, as you have already studied in your second chapter, that is the inverse trigonometry. अब आप यहाँ पर tan inverse A कितना है x प्लस tan inverse B की जगह आप x माइनस 1 पुट कर दीजिए, ठीक है जी। देखिए वही पुट कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। लिमिट्स वही रहेंगी 0 to 1। लिमिट्स का ध्यान रखना है, लिमिट्स भूलना नहीं है आपने। हाँ जी, अब हमने क्या किया,
उसको नंबर 1 मान लिया था। हमारे पास जो आया था, क्या आया था, हम उसको लिख लेते हैं। पहले जो हमारे पास आया था वो था 0 to 1, ठीक है। 0 to I था हमारे पास, 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स, क्या था वहां पर, x माइनस 1, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आया था। यहाँ भी dx लगा लीजिए, ये भी dx, ये dx है, यहाँ भी dx। ये हमने नंबर 1 माना था अभी ऑन द लास्ट पेज, ठीक है। अब इसमें हमने a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, जो आपकी केन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम यहाँ पर भी ये देखिए tan इनवर्स, यहाँ x की जगह a माइनस एक्स, तो a कितना है 1, तो 1 माइनस एक्स हो गया। यहाँ भी 1 माइनस एक्स लिख देंगे, x की जगह 1 माइनस एक्स और फिर ये माइनस 1, ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ना। तो अब इसमें यहाँ पर ये 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गए, tan इनवर्स माइनस एक्स आया, एंड वी नो इट वेरी वेल दैट साइन और tan इनवर्स में, दोनों में tan इनवर्स माइनस एक्स जो है वो आपका बन जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका ये माइनस बाहर कर दिया है, और यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ये भी बाहर आ गया, तो ये माइनस, ये भी ये आ गया। और 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, अब ये देखिए अगर आप ऐड करेंगे ये प्लस में है ना, tan इनवर्स x, और ये माइनस में है। यहाँ पर ये देखिए ये प्लस में है, 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1, यहाँ माइनस में। जब आप ऐड करेंगे दिस विल बी कैंसिल एंड अल्टीमेटली you will get equal to 0। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपका एनसीईआरटी बुक पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेट अस सी व्हाट इज दैट। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है x sin पाई x मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ x sin पाई x का, और लिमिट्स है आपकी -1 to 3/2, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम इस पाई एक्स को टी पुट कर रहे हैं। पाई एक्स को जैसे ही आपने टी पुट किया तो एक्स कितना आ गया, अगर आपका पाई एक्स इज इक्वल टू टी है तो एक्स कितना हो गया, टी अपॉन पाई, ठीक है। तो एक्स की जगह हम यहाँ पर टी अपॉन पाई पुट कर रहे हैं। अच्छा फिर चलिए पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, यहाँ पर पाई x की जगह dx, क्योंकि 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये x है इसी वजह से dt बाय dx था जो कि इधर चला गया। ओके x हो गया dt बाय पाई। अब आपने याद रखना है यहाँ x की जगह dt अपॉन पाई है और इस x की जगह t अपॉन पाई है, ठीक है। dx की जगह dt अपॉन पाई, x की जगह t अपॉन पाई, तो हमने साइन पाई एक्स की जगह टी, चलिए हम पहले ये लिख देते हैं फिर लिमिट्स भी चेंज करेंगे। तो हमने x की जगह टी अपॉन पाई पुट किया और dx की जगह dt अपॉन पाई पुट किया, तो ये 1 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया बाहर, और ये t साइन t का मॉडुलस है। लिमिट्स चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। x की जगह -1 रखिए, x की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस पाई आ गया, ये देखिए माइनस पाई, ठीक है t। और x की जगह 3/2 रखेंगे, यहाँ पर 3/2, तो ये 3/2 पाई आ जाएगा, ये देखिए ये 3/2 आ गया। तो माइनस पाई से लेके 3/2 पाई तक आपके पास लिमिट्स आ गई हैं। अब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, हम साइन टी का ग्राफ बना रहे हैं, इसका साइन टी का, ओके। तो हमने इसका ग्राफ बनाया, आपको पता है आपका इधर ये आपका 0 है बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने -पाई/2 लिखा है, ठीक, और ये माइनस पाई है, यहाँ पर ये माइनस पाई है। ऐसे इधर यहाँ पर जो है ये पाई/2 है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पाई है, ये 3π/2 है, ये जो है ये 3π/2, ओके। यहाँ पर अब इसके बाद आपका जो साइन का ग्राफ है, देखिए 0 पर 0 होता है, और यहाँ पर ये -पाई तक हमने बनाया, क्योंकि -पाई/2 पर
ये क्या है, -1 होता है, -π/2 का -1 होता है ये। और इधर से आपका 0 से पाई, क्योंकि π/2 पर 1 होता है, ये π/2 पर यहाँ पर देखिए 1 है। और उसके बाद ऐसे ही नीचे गया, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ तक ग्राफ चाहिए था, 3π/2 तक चाहिए हमें, ग्राफ सिर्फ यहाँ तक चाहिए। ठीक है जी, ऐसे चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें, आपको मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या बताया था, यू नीड टू चेक, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका ये फंक्शन जो है आपका नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है। अब अगर आप इधर देखिए, यहाँ -π से लेकर 0 तक देखिए, साइन फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि y नेगेटिव है इसका, है ना, देख रहे हो ना, नीचे है y, जब पॉजिटिव ऊपर है तो इसको मतलब पॉजिटिव, और इधर ये नीचे है नेगेटिव। और 0 के लेफ्ट में आपका t क्या होता है, t, आप ये देखिए, अगर ये खाली t होता, खाली t का मॉडुलस होता, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, t का क्रिटिकल पॉइंट 0 था। ठीक है, 0 के लेफ्ट में ये -t है, और 0 के राइट में ये +t है ना। तो 0 के लेफ्ट में ये t भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, यानी दोनों ही नेगेटिव है। लेट मी शो यू, इसको थोड़ा सा हम नंबर लाइन पर और दिखाएंगे आपको। I will try to show it on the number line. अभी आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आपको, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अब यहाँ देखिए, अगर हम -π से 0 पर लेते हैं, -π से 0 पर लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको शो करें -π से 0 में, -π से 0 में, ये t का भी साइन देखना है, वो भी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, t का साइन भी आपका पॉजिटिव आ रहा है ना। और उसके बाद साइन t, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में है, 0 के लेफ्ट में तो t नेगेटिव होगा ना, तो वो भी नेगेटिव है। और उसके साथ जो आपका साइन दिख रहा है 0 के लेफ्ट में, वो भी आपका नीचे है, नेगेटिव है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। इसीलिए -π से लेकर -π से 0 तक आपने पॉजिटिव लिखा है, d sin t, मॉडुलस हटा दिया, 1/π² आपके पास बाहर था, वो लेट इट बी एज इट इज। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, इधर 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक आपको फंक्शन यही दिख रहा है ना, पॉजिटिव ऊपर ही है ये साइन का, तो हमने अब लेना है 0 से लेकर पाई तक। 0 से पाई तक अगर देखें, आप 0 के राइट साइड में चले गए जब, तो t तो पॉजिटिव होगा, t तो पॉजिटिव है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं इसके लिए t sin t के, इसका मॉडुलस, ठीक है, तो t तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि ये राइट साइड में, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, 0 के राइट में चले गए, ये भी पॉजिटिव है। एंड साइन जो आपको दिख रहा है वो 0 के ऊपर है, यानी ये भी आपका पॉजिटिव है ऊपर, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा आपके पास, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव लिखा कि 0 से लेकर पाई तक t sin t ये पॉजिटिव। उसके बाद आइए आप, नेक्स्ट इंटरवल है आपका पाई से लेकर 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक आपका जो साइन है, अब वो तो नीचे चला गया, y आपका x एक्सिस से नीचे नेगेटिव होता है, तो अब आप दोबारा से जब देखेंगे, कहां से कहां तक, पाई से लेकर 3π/2 तक आप जब चेक करेंगे, तब आप t तो देखिए 0 के राइट में है, वो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, लेकिन साइन जो उसके साथ, t तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जो साइन t है ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव,
इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ पर हमने माइनस लगाया है, माइनस पाई से 3π/2 t sin t dt। ओके, अच्छा ये देखिए आपका ये जो माइनस पाई से 0 यानी कि ये माइनस पाई से 0, फिर उसके बाद 0 से पाई, 0 से पाई, ये दोनों कॉन्टिन्यूटी में जा रहे हैं, ये दोनों इंटरवल्स कॉन्टिन्यूटी में है। और दूसरी बात कि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों कॉन्टिन्यूटी में है। हम डायरेक्ट इसलिए माइनस पाई से पाई तक लिख सकते हैं इसको। सो दैट्स आई हैव रिटन हियर माइनस पाई टू पाई पॉजिटिव t sin t, और ये बाद में आपके पास ये बचा माइनस पाई से लेकर 3π/2 t sin t। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको ये देखिए कि ये जो आपके पास ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लग रही है जी, ये प्रॉपर्टी लग रही है आपकी 8th, जिसमें आपकी लिमिट सेम होती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो प्रॉपर्टी 8 में हम तो चेक करते हैं, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, और अगर ये t sin t इवन फंक्शन हुआ तो हम इसको ट्वाइस करके लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट वही रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें मुझे ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो मैं t की जगह अगर माइनस टी रख देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या यही सेम फंक्शन आता है। तो देखिए मैं इसको ft लिख लेती हूँ, क्या लिख लेती हूँ, ft। तो मैं इसको क्या किया, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरे पास है ft, f ऑफ t है मेरा t sin t। ये अगर मैं t को रिप्लेस कर दूं माइनस t से तो मेरे पास क्या आता है, माइनस t साइन ऑफ माइनस t। आई नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस t और 8 इसका भी माइनस आ जाएगा, ये बाहर माइनस साइन t, माइनस और ये माइनस ये दोनों मिलके बन गए प्लस t sin t। क्या बन गया जी, ये t sin t। ठीक है, तो ये तो इसी के इक्वल आ गया, ft के इक्वल आ गया। तो हम सॉल्व किसको कर रहे थे, f ऑफ माइनस t को सॉल्व कर रहे हैं, f ऑफ माइनस t को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दैट हैज कम इक्वल टू f ऑफ t, यानी ये इवन फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि t sin t इज एन इवन फंक्शन, और जब इवन फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, ट्वाइस करके लोअर लिमिट 0 कर देते हैं एज पर द 8th प्रॉपर्टी। तो हमने भी वही किया, ट्वाइस करके इसको 0 करके t sin t and this minus pi से 3π/2 t sin t we have written it as it is, name it 1, इसको नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस t sin t, अब इधर भी t sin t का इंटीग्रेशन चाहिए, t sin t का इंटीग्रेशन चाहिए, बस हमें लिमिट्स का ही डिफरेंस है, लिमिट्स का ही फर्क है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, t sin t का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए ये प्रोडक्ट रूल से खोलेंगे इसको। t sin t का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, एंड सेकंड फंक्शन यानी sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस इंटीग्रल का sin, फिर वो फंक्शन जिसका आपने यू हैव केप्ट एज इट इज दैट इज t, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे दैट इज 1, ये जो इंटीग्रेशन किया उसको एज इट इज इंटीग्रेशन लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t, वी नो दैट इज sin t, यानी कि हमारे पास t sin t का इंटीग्रेशन आ गया है माइनस t cos t प्लस sin t। वो अब हम इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे, बट इन बोथ द केसेस लिमिट्स आर डिफरेंट। तो ये जो माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी आया है, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, वो अब हम नेक्स्ट इसमें पुट करके लिमिट्स की वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या आता है। हाँ जी, तो 1 से हमारे पास क्या आया था, 1 से हमारे पास आया था 1/π² 2 टाइम्स ऑफ 0 to π t sin t dt माइनस, और नेक्स्ट था पाई टू 3π/2 t sin t dt, और 2 से अभी हमने सॉल्व क्या किया, यानी t sin t का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया, माइनस t cos t प्लस sin t। अब ये जो 2 की वैल्यू है वो हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी एंड सेकंड इंटीग्रेशन में भी। तो ये आपने पुट किया
ये 2 एज इट इज, फिर माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, लेकिन लिमिट लगेंगे 0 से पाई फर्स्ट इंटीग्रल में। फिर आपके पास ये देखिए माइनस का साइन था, माइनस लगाया, फिर उसके बाद दोबारा आपने टी साइन टी का इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट किया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, लेकिन लिमिट्स दिस टाइम आर पाई टू 3 पाई बाय 2, पाई टू 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट, ठीक है, माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, फिर माइनस 0। जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये भी 0 हो गया, एंड साइन 0 इज 0 भी नो, तो हमने माइनस 0 ही लिख दिया है। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर यहाँ पर 3, पहले अपर लिमिट 3 पाई बाय 2 पुट किया, माइनस 3 पाई बाय 2 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस साइन 3 पाई बाय 2, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ये पाई पुट किया, माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, एंड वी क्लोज द ब्रैकेट। चलिए उसके बाद क्या किया फिर हमने, ये देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या पता है, क्या क्या चीज 0 होती है। हमें पता है कि साइन एन पाई 0 होता है, इसलिए साइन पाई 0 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 0 होता है, इसका मतलब हमें ये पता है cos 3 पाई बाय 2 भी आपका 0 हो जाएगा, cos 3 पाई बाय 2 आपका 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने, मैंने अंडरलाइन किया है, देखो यहाँ पर ये जो साइन पाई है वो 0 हो जाएगा, इधर से cos 3 पाई बाय 2 भी 0 हो जाएगा, और इधर से साइन पाई भी 0 हो जाएगा। तो हमने बाकी अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 पाई कॉस पाई रह गया, ये तो 0 ही हो गया, लीव इट। फिर इसके बाद ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस, ये माइनस इधर आएगा साइन 3 पाई बाय 2। अच्छा ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, बचा क्या आपके पास, माइनस पाई कॉस पाई। ये वैल्यूज मैंने लिखी है इधर। अब इसके बाद आपको पता है cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, इसलिए cos 1 पाई -1 होगा, एंड sin 3 पाई बाय 2 -1 होता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर वैल्यूज अभी पुट करेंगे। अच्छा एक चीज पहले और, ये -2 पाई cos पाई था, ये -1 पाई cos पाई था, ये -3 पाई cos पाई हो गया, एंड दिस इज -sin 3 पाई बाय 2। cos पाई की जगह -1 पुट कीजिए, sin 3 पाई बाय 2 की जगह -1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 पाई, और ये भी +1। सो विद दिस हियर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, और ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।